बताया था कि 10 सेकंड का हाथ का चमत्कार, ये महान गुजरात के अंदर बापूजी का हेलीकॉप्टर हजारों मील की ऊंचाई से नीचे गिरा और 7 जनों में से किसी को भी खरोच तक नहीं आई। 6 जने या 7 जने जो भी मीडिया ने बताए थे वो थे उसके अंदर, तो किसी को भी खरोच तक नहीं आई। और बापूजी ने बोला कि ये मंत्र शक्ति का चमत्कार है। बापूजी जब पहला कदम धरती पर रखा हेलीकॉप्टर से नीचे, जब वो क्रश हुआ और बापूजी जब निकले बाहर, तो बताया कि यह मंत्र शक्ति का चमत्कार है। हरिओम सभी साधक भाई बहनों एवं हमारे भारतवासियों, आज विषय लेकर आया हूं अनोखी गुरु चरण पादुका का मंगल प्रवेश रतलाम में। जी हां, मेरा परिचय BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, रतलाम मध्य प्रदेश से। आज हम बात करते हैं गुरु चरण पादुका का मंगल प्रवेश। देखिए, जब से गुरुदेव हमारे साधकों के बीच में नहीं है तो साधक तड़प रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार आप देखेंगे कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुए थे और वो चरण पादुकाएं, भरत का प्रेम आप देखिए कि उन चरण पादुकाओं को रख दिया था जहां पर वो राज्य करती है, उनकी सीट के ऊपर, उनके सिंहासन जहां पर वो भगवान श्री राम बैठते थे, उस कुर्सी पे, उस पे सजा के कि जब तक मेरे भगवान प्रभु श्री राम न आएंगे ये चरण पादुकाएं राम राज्य करेगी। देखिए भरत जी का अनोखा प्रेम। इसी प्रकार संत श्री आशाराम बापू जी के साधकों का प्रेम देखिए कि चरण पादुकाएं जिस जिस शहर में जाती है, जिस जिस गांव में जाती है, तब तक आप मंगल प्रवेश देखिए। ऐसा ही मंगल प्रवेश का अनोखा नजारा आज गुरुदेव को जोधपुर मंदिर में लगभग 13 साल कंप्लीट हो गए हैं और आज साधक लोग तड़प रहे हैं, लेकिन उनकी चरण पादुकाओं का गुरुदेव का प्रसादी मान के हर साधक अपने सिर पर धारण करने के लिए बेताब रहता है। ऐसा ही मंगल प्रवेश धूम धड़ाका के साथ रतलाम मध्य प्रदेश में मांगल्य मंदिर के नेतृत्व एवं पंचल आश्रम के नेतृत्व में मिलकर इस प्रोग्राम को सफल बनाया। सभी को साधुवाद। ऐसा ही मंगल प्रवेश शुभम परिसर 80 फीट रोड में मांगल्य मंदिर के नेतृत्व में हुआ और आप देखेंगे कि माताएं बहनें सभी, सुबह में मंगल प्रवेश का टाइम था 8 बजे, सभी माताएं बहनें टाइम पर पधार गई और पीली साड़ी पहने हुई थी, सर पर मंगल जो कलश होता है वो धारण किए हुई थी, उस पर नारियल था, उस पर आम के पत्ते थे और उन पर गजरा था। क्या महिलाएं ऐसा स्वागत और अभिवंदन कर रही थी सभी साधक कि हमारे गुरुदेव बीच में ही हैं। सबका लगभग ये अनुभव रहा कि बापू हमारे बीच में हैं और बापू बाहर आ गए हैं और ये मंगल कलश की यात्रा निकल रही। जिसने नजारा देखा, कोई गाड़ी पे रुक के देख रहा है, कोई कार से नजारा देख रहा है रुक कर। जब शुभम परिसर में ढोल नगाड़े के साथ यात्रा हुई तो महिलाएं आगवानी पर लाइनबद्ध तरीके से खड़ी थी और कॉलोनी के मुंह से सभी भाई बहनों को मुंह से वाह वाह निकल पड़ा कि क्या बापूजी बाहर आ गए। आप सोचो कि जब बापूजी की एक झलक मंगल कलश यात्रा के साथ साधकों ने ऐसी देखी, जिसके मुंह से देखी यात्रा, सबके मुंह से वाह वाह निकल पड़ा कि क्या आसाराम बापूजी के साधकों का अनुशासन है, क्या डिसिप्लिन है। दोस्तों, अनोखी इस यात्रा का कई लोगों ने आनंद बना, कई साधक इसके साक्षी बने। तो आप देखिए कि जब हमारे गुरुदेव हमारे बीच में होंगे तो पूरे भारत में नहीं, विश्व में हमारी दूसरी दिवाली मनाई जाएगी। पहली दीपावली तो भगवान श्री राम जब पधारे थे अयोध्या तब मनाई थी और दूसरी दिवाली धूम धड़ाके के साथ, पटाखों के साथ, बाजे गाजों के साथ और घोड़ों हाथियों के साथ जब रैली और कीर्तन यात्रा निकलेगी तब देश और दुनिया देखेंगे कि आसाराम बापूजी के साधक की तपस्या रंग लाई। आसाराम बापूजी के साधकों का जब तब काम में आया और यह निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि बहुत जल्दी होने के लिए ये जा रहा है। जगह जगह आसाराम बापूजी की आज की तारीख में साधकों द्वारा चरण पादुकाओं की पूजा करी जा रही है, प्रभात फेरी निकाली जा रही है। जगह जगह आसाराम बापूजी द्वारा जो जोत जलाई गई थी वो पूरे भारतवर्ष में साधकों के घर घर जाती है मंगल जोत। कई घरों में गई, हमारे यहाँ पर भी पहले आई थी और अभी सुनने में आया कि फिर से मंगल जोत हमारे रतलाम शहर में प्रवेश करने वाली है। हम बेसब्री से साधक इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मंगल घड़ियां आएगी, कब वो शुभ घड़ियां आएगी और वो मतलब जो जोत हमारे निवास पर आएगी। तो बहुत अच्छा रहा, इसमें सभी भाई बहनों ने मिलकर
बहुत शानदार मतलब पाठ किया। उसके बाद जब मंगल प्रवेश पादुका ने किया तब हमारे यहाँ पर संगीतमय गोपाल भैया आश्रम के हमारे जुड़े हुए, उन्होंने शानदार प्रस्तुति दी संगीतमय। मैं ढोल वादक भैया का भी अभिनंदन करता हूं। मैं संगीतमय जो इस पूरा आशा रामायण पाठ को किया, गोपाल भैया को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उसके बाद मांगल्य मंदिर के नेतृत्व में, भाई महावीर जी के नेतृत्व में पूरी श्राद्ध के निमित्त एक मीटिंग भी हुई, आयोजन किया था। क्योंकि बापूजी का जो प्रोग्राम करते हैं साधक लोग कि हमारे जो पूर्व दादा दादी काका काकी जो ऊपर चले गए थे, उनके निमित्त जो नाम साधक है नहीं कर पाते, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जाके पढ़ाई कर रहे हैं, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ के पैकेज हैं, लेकिन माता पिता के श्राद्ध नहीं कर पाते, दादा दादी के श्राद्ध नहीं कर पाते। उनको बोलोगे अभी श्राद्ध की तिथि, वाट इज श्राद्ध, वाट इज एकादशी, वाट इज पूर्णिमा, ऐसी अंग्रेजी उनकी छाई गई कि उन्होंने आज की सोशल मीडिया की संस्कृति को अपने बच्चों को दूर कर दिया है। माँ बाप ही दोषी है, दूसरा कोई दोषी नहीं है। यदि वो विद्या देते, आज बापूजी के बोलते हैं कि मेरे साधक भारत के बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा संभालेंगे और बड़े बड़े पद पे होंगे, तो आसाराम बापूजी के साधक भाई बहने जब बच्चे छोटे होते हैं तब ओमकार का गुंजन करते हैं। अभी हमने सुना कि एक कोई एसपी साहब थे, उनके गले में मतलब जो है वो कोई चली गई थी आवाज, तो उन्होंने ओंकार का जप किया तो वापस आ गई। ये ऋषि प्रसाद में छपा। अभी ऐसे एक बहन का, किसी के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और उनका ओम 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 उन्होंने किया तो वो हो गए और बीमा कंपनी को उसका क्लेम देना पड़ा। अभी सितंबर 2024 की ऋषि प्रसाद आप उठा के पढ़ सकते हैं, ये दोनों घटना उसमें हुई। कार की स्थिति ऐसी है कि बीमा कंपनी को कार का क्लेम देना पड़ा, तो आप सोचो उसमें कैसे जीवित निकले होंगे। ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है, आप सोचो।